ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग पॉलिनोमियल यानी बहुपद कर रहे थे, चैप्टर नंबर 2। और आप सभी को पता है क्लास के दौरान आपको अपना माइक बंद रखना है, कैमरा बंद रखना है। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल माइक ऑन करके पूछ सकते हो, इसमें कोई मना नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं जिसके आंसर पोल सेक्शन में देने हैं, पहले सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर दूसरा पेज खुलेगा, एक्टिविटी वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे लास्ट में। उसके बाद वन पोल एक्टिव के ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करने के बाद इस पेज पर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। जो भी आंसर सही लगता है ए बी सी या डी में, उस ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। अगर मान लो डी लगता है तो डी के आगे जो सर्कल, इस सर्कल पर क्लिक करोगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर वोट जो है ये ब्लू कलर का होगा, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपका आंसर सबमिट होता है। ठीक है, वोटेड लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो गया। फिर आपको पता है बैक करोगे आप, बैक करके वापस से आओगे मेन स्क्रीन पर जहाँ पे क्लास चल रही है ना। तो इस तरीके से सभी लोग आंसर करेंगे। उसके बाद देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास के टॉपिक थे हमारी बहुपदों का बहुपदों से डिवीजन। विभाजन कहने का मतलब क्या हुआ, डिवाइड करना, भाग देना। तो पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से डिवीजन सीखा था। अब इसमें हमने 2 तरीके से आपको बताए थे कि कभी भी इसको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 2 तरीके से पूछा जाता है। या तो भाज्य या भाजक को, मतलब आप कह रहे हो अगर मैं पी को क्यू से डिवाइड कर रहा हूँ तो हम क्या कहेंगे, पी क्या है, हमारा भाज्य है, क्यू हमारा भाजक है। तो भाज्य या भाजक जो है वो या तो गुणनखंड के रूप में दिया रहेगा या गुणनखंड के रूप में नहीं दिया रहेगा। तो अगर गुणनखंड यानी फैक्टर के रूप में दिया रहेगा तो काफी आसान हो जाएगा, काफी जल्दी आप सोल्व कर लोगे। अगर गुणनखंड के रूप में नहीं दिया रहेगा तो उसको हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अगर आपने होमवर्क किया होगा तो काफी चीज आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। काफी आसान भी लगेगा। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लास्ट क्लास पे ही बेस्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 5x + 10, इसको अगर मैं कहूँ कि इसको डिवाइड करना है हमें x + 2 से, है ना, x + 2 से। तो इसको अगर मुझे डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। पहला स्टेप मैंने हमेशा आपको बताया है, पहले मैं इसको कर दे रहा हूँ, इसके बाद आपको ऐसा क्वेश्चन आपने होमवर्क में भी किया होगा, लास्ट क्लास में भी सीखा था, इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसके बाद मैं रिकॉल भी क्वेश्चन पूछूंगा। तो 5x + 10 को अगर x + 2 से डिवाइड करना है तो इसको पहले बट्टा के रूप में लिखेंगे, p/q के रूप में। तो पहले मैं लिख रहा हूँ 5x + 10 को सर डिवाइड करना है हमें, और डिवाइड किससे करना है तो x + 2 से करना है। अब आप क्या करो, आप अंश को देखिए, अंश और हर अलग अलग है। तो आप यहाँ पर क्या करिए, अंश को देखिए, क्या हम इसको अंश या हर किसी को फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, तो गुणनखंड कर सकते हैं क्या। तो हर में तो आप देखोगे तो x + 2 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। लेकिन आप अंश को देखिए तो यहाँ पर है 5x और यहाँ पर है 10। अगर इसमें भी आपको अगर गुणनखंड निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करो, हर एक टर्म को फैक्टराइज कर दीजिए। तो 5x को अगर आप फैक्टराइज करोगे या गुणनखंड करोगे तो इसको लिख सकते हो सर, इसको लिख देंगे 5 × x, और दूसरा टर्म जो 10 है तो इसको लिख देंगे +5 × 2, 5 × 2, और इसको हमें डिवाइड करना है x + 2 से। ठीक है, x + 2 से। अब आप देखिए अंश को, तो मुझे बताइए अंश में 2 टर्म है 5x और 5 × 2, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ऐसा गुणनखंड जो दोनों जगह पर है। तो आप कह सकते हो सर 5 इसमें भी दिख रहा है और 5 एक गुणनखंड यहाँ भी दिख रहा है। तो 5 को हम कॉमन निकाल देंगे। तो 5 को जैसे ही आप कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, पहले टर्म में आपको x दिख जाएगा, x बच जाएगा, और दूसरे वाले टर्म में क्या बचेगा, प्लस का, ये प्लस का साइन लगाया। उसके बाद 5 × 2 में से 5 को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर बच जाएगा 2 हमारा। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और नीचे में x + 2। अब यहाँ पर से मैं क्या x + 2 से x + 2 को कैंसिल कर सकता हूँ, इसका नियम बताया था ना। देखो यहाँ पर आप सीधे बोलोगे सर प्लस तो अभी भी है, प्लस तो अभी भी है, लेकिन जो प्लस का साइन है ब्रैकेट के अंदर चला गया, मतलब ये गुणनखंड के रूप में आ गया। तो आप बोलोगे सर ये पूरे x + 2 को मैं पूरे x + 2 से कैंसिल कर दूंगा, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये समझ में आया किस तरीके से हमने सॉल्व किया। इसके अलावा कुछ नियम और मैंने बताए थे आपको। ये बताया था कि अगर मैं कह रहा हूँ x + 7 का पावर मैं लिख दूं 8, और नीचे में डिवाइड कर रहा हूँ x + 7 का पावर मैं कह रहा हूँ 5, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा। तो आपको यहाँ पर एक नियम बताया गया था, एक रूल पहले ही बताया था कि x के पावर m को अगर मैं x के पावर m से डिवाइड करूं तो इसको क्या कर दो, x का पावर m - n, है ना। तो यहाँ पर कम सर x + 7 को आप डिवाइड कर रहे हो, x के +7 के पावर 8 को डिवाइड कर रहे हो x + 7 का पावर 5 से। यहाँ भी x + 7 आया, यहाँ भी x + 7 आया, नीचे में भी। तो आप बोलोगे सर x + 7 तो लिखेंगे ही, और 8 में से 5 घटा देंगे, इस 8 में से 5 को घटा देंगे, पावर को घटा देंगे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, x + 7 का पावर 3। ठीक है, इसी तरीके से हमने सीखा था। तो इसी पे बेस्ट मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना खुद से करने की। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए 4xy × x - 3 का होल स्क्वायर में 2y × x - 3 से भाग लेना है।
तो लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको पहला लास्ट क्वेश्चन पूछा था पिछले क्लास में, उसमें काफी सारे बच्चे ने बस ऑप्शन को देखने में गलती कर दी है ना। तो अभी हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करिएगा, ठीक है। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है आप लोग हड़बड़ी करते हो, छोटी छोटी चीजों में गलती हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 4xy इंटू एक्स माइनस थ्री का पावर 2, इसको डिवाइड करना है 2y इंटू एक्स माइनस थ्री से। पहले हमेशा आपको बताया गया है बट्टा के रूप में लिखिए, p बाई क्यू के रूप में लिखिए। जो चीजें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दीजिए, जो भी गुणनखंड कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए, संख्या को संख्या से भाग दीजिए, देखिए क्या क्या टर्म्स बच जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखोगे आंसर आ जाएगा। तो कॉपी पर लिख के सॉल्व करिएगा, ठीक है। बस आप देख के मत डिसाइड किया करो। इससे दो फायदा होगा, एक तो आपको नोट से बनते जाएगा, बाद में आपको रिवीजन करने में काफी हेल्प होगा। तो आंसर कीजिए सभी लोग। मैं कुछ हिंट दे देता हूँ क्या करोगे। बट्टा के रूप में लिखिए, p बाई क्यू के रूप में लिखिए, 4xy इंटू एक्स माइनस थ्री का पावर 2 अंश में लिखिए, हर में लिख दो 2y इंटू एक्स माइनस थ्री, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए, आंसर आ जाएगा। जो भी रूल बताए गए थे उस रूल को यूज करिए, आंसर आएगा, ठीक है। तो 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड और। बस बैठे मत रहिएगा, कोई बच्चे ऐसा मत करना कि आप बस बैठे रहो पोल के दौरान। तो आपकी सारी रिपोर्ट देखी जाती है कि आप कितना आंसर कर रहे हो, आपकी कितनी सही हो रही है। और सही है गलत तो सेकेंडरी चीज है, पहले आप कोशिश करोगे तभी सही हो, है ना। पहले कोशिश करिए आंसर करने की। 15 सेकंड और, लास्ट 15 सेकंड। तो जो भी आपका आंसर आया है जाइए, अब ज्यादा समय नहीं है, आंसर कर दीजिए, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड। और अभी कुछ बच्चे और रहते हैं, लास्ट 5 सेकंड और है, 5 4 3 2 1। चलिए, तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ठीक है, या कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो चैट आपका ऑन है, कोई भी डाउट है तो बताना। यहां पर लिखा गया है 4xy इंटू एक्स माइनस थ्री के पावर 2 को डिवाइड करना है, तो इसको मैं अंश में लिख दे रहा हूँ। तो इसको लिख दे रहा है 4xy, और यहाँ लिख दिया x माइनस थ्री का पावर 2। इसको भाग किससे लगाना है, तो भाग लगाना है 2y इंटू एक्स माइनस थ्री से। अब देखो यहाँ पर आप कुछ कैंसिल कर सकते हो, पहले तो ये डिसाइड करोगे ना कुछ काट सकते हैं कि नहीं काट सकते। तो यहाँ पर जो प्लस या माइनस का साइन आया है, ये जो माइनस का साइन है ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर तो गुणनखंड के रूप में है सारे, है ना, सारे गुणनखंड के रूप में, तो इसको काट सकते हैं आप कुछ भी टर्म को। तो आप बोलोगे सर 4 यहाँ पर है और नीचे में 2 है, तो 4 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, सॉरी 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, या 4 को मैं 2 से भाग लगाऊं तो कितने बार में कटेगा। काफी सिंपल है, आप बोलोगे सर 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 आ गया। इस y को मैं y से काट सकता हूँ क्या, इस y को मैं इस y से काट दिया, है ना, तो इस y को आप काटने काट दिया, y से y कट गया। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो आप बोलोगे यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर x बचा, बाकी जो टर्म है उसको मैं लिख रहा हूँ, x माइनस थ्री का पावर 2 है, और यहाँ पर मैंने लिखा x माइनस थ्री, बाकी सारे टर्म लिख दिए। अब इस 2x को तो आप लिखोगे ही 2x इंटू, यहाँ पर देखिए क्या है x माइनस थ्री का, इसको समझिएगा, ये हमारा x माइनस थ्री यहाँ भी है, x माइनस थ्री यहाँ भी है, लेकिन ऊपर में आप देखो अंश में पावर आपका 2 लगाया गया है, हर में पावर कितना है, कुछ भी नहीं, मतलब पावर 1 है। तो आप क्या बोलोगे सर x माइनस थ्री का पावर कितना आ जाएगा, इस 2 में से 1 को घटा देंगे, तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 2 माइनस 1 हमारा 1 होगा, और इस 1 को भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको पता है पावर 1 कभी नहीं लिखते। तो आंसर आ जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस थ्री, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा 2x इंटू एक्स माइनस थ्री। गुड इवनिंग समीर, थोड़ा पहले ज्वाइन करना आप। 2x इंटू एक्स माइनस थ्री, ये क्लियर है, क्लियर है।
इस तरीके से कर लेंगे। मैक्सिमम सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी ही था, बस बी क्यों नहीं होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2y लिखा गया है जबकि आपका आंसर 2x आया, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन ए साफ दिख रहा है 2x नहीं है हमारा आंसर, और यहाँ पर देखो xy दोनों आ गया, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। रूल कौन सा यूज किया, एक रूल हाँ यहाँ पर यूज हो रहा था, x का पावर n बटा x का पावर n बराबर x का पावर m माइनस n, तभी पावर को हमने घटाया ना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते, क्लियर है तो बताइए। ठीक है, चलो अब आगे जो हमारा टॉपिक है, आपके ग्रुप में मैसेज करके आपको बताया गया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजीएस सर्व समीका, अलजेब्राइक आइडेंटिटी। देखो कई बार आप आइडेंटिटी को सुनिएगा, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी को, सर्व समीका को हम लोग कई बार फॉर्मूला बोलकर याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते हैं कि वो फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो हमें सभी चीज जानना चाहिए कि सर्व समीका एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो आपको देखो सर्व समीका जो वर्ड है, दो वर्ड से, दो अक्षरों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है सर्व और एक है समीका। तो सर्व समीका में समीका जो वर्ड आ रहा है आपका, इस समीका का मतलब क्या हुआ। अगर कोई आपसे पूछे समीका का मतलब, तो समीका का मतलब सिंपली बोलिएगा सर ये समीकरण होता है। समीका का मतलब समीकरण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इक्वेशन। अगर इंग्लिश मीडियम पे कोई बच्चे हो तो आप बोलोगे सर ये इक्वेशन होता है। ठीक है, अब इक्वेशन एक बार मैं याद दिला दूं, इक्वेशन क्या होता है सर, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कथन जिसमें एक एलएचएस होता है जिसको आप बायां पक्ष कहते हो, एक आरएचएस होता है जिसको हम दायां पक्ष कहते हैं, और इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन होता है। तो एक बायां पक्ष होगा, एक दायां पक्ष होगा, एक इक्वल टू का साइन होगा, तो इसको हम इक्वेशन कहेंगे, यानी इसको हम समीकरण कहेंगे। क्लियर है, इतना क्लियर है, समीकरण समझ में आ गया, याद आ गया, मैंने बता रखा है पहले भी, है ना। अब सर्व समीका क्या होगा, देखो समीकरण या समीका के यहाँ आगे एक वर्ड लग गया सर्व, तो सर्व क्या मतलब है, कुछ स्पेशल होगा इसमें, है ना। तो समीकरण का एक स्पेशल टाइप होता है सर्व समीका। आप बोलोगे सर एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन होता है, समीकरण का एक स्पेशल टाइप होता है। अब क्या स्पेशल होता है ये देखेंगे अभी, ठीक है, वही हमें समझना है। ठीक है, सर्व समीका में क्या स्पेशल होगा। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। तो डेफिनेशन में लिखा गया है ऐसी समीका, समीका का मतलब क्या बोला, कोई बताएगा मुझे, अभी बताया ना समीका का मतलब, देखो यहाँ पर समीका, तो इस समीका का मतलब क्या हुआ बताइए। तो ऐसी समीका, समीकरण, नाइस। तो आप बोलोगे सर ऐसा समीकरण, अब पढ़िए ऐसे, ऐसा समीकरण या ऐसा इक्वेशन जो चर के, देखिए समीकरण में चर होगा ना, कुछ वेरिएबल होगा, चर के सभी मानों के लिए सत्य हो। सत्य होने का मतलब क्या हुआ, चर का अगर कुछ मान भर दें तो वहां पर जो हमारा एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर हो जाए, मतलब एलएचएस और आरएचएस एक दूसरे के बराबर हो जाए तो समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा तो कहेंगे सत्य है उस मान के लिए। तो ऐसे समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सही हो उसको सर्व समीका कहते हैं। मतलब सभी मान का मतलब चर का आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो वो हमेशा सही हो, हमेशा एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाए। तो ऐसा समीकरण कैसे मिलेगा हमें, ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सिर्फ डेफिनेशन से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x+2, ठीक है, x+2 बराबर 5। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब इसको देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चेक करते हैं, एक समीकरण है ना। चलो पहले तो मुझे ये बता दो कि यहाँ पर चर क्या है, इतना तो क्लियर होगा सभी को कि वेरिएबल क्या है यहाँ पर। इस समीकरण में चर क्या है, x। ठीक है, तो आप x बोलोगे, सर चर हमारा x है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताइए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको चेक करता हूँ क्या ये चर के सभी मानों के लिए सत्य है या नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, चर का कुछ मान ले रहा हूँ, अपने मन से कुछ भी ले लिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब, ठीक है, x का मान मैंने लिया, x का मान 3 ले लिया। ठीक है, x का मान 3 ले लिया, तो क्या करेंगे, x का मान 3 पर LHS का वैल्यू निकाल कर देखेंगे। LHS कितना आएगा, LHS है x+2। LHS करने का मतलब क्या, बायां पक्ष ये वाला है हमारा x+2, पुट करिए 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3+2, और ये आ गया हमारा 3+2 5। और बताइए RHS में क्या लिख रखा है, बायां साइड में क्या लिख रखा है, तो LHS सॉल्व किया तो 5 आया, और RHS देखिएगा दाएं साइड में भी 5 है। तो हम कह सकते हैं ना सर x का मान जब हमने 3 रखा तो हमारा जो LHS था वो RHS के बराबर आया, दोनों ही हमें 5 दिख गया, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। हाँ, तो कहेंगे ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट जो है x बराबर 3 के लिए सत्य है ना। तो हम कहेंगे जो इक्वेश, ये जो है कथन x बराबर 3 के लिए क्या है, बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि ट्रू क्यों है, क्योंकि LHS RHS के बराबर आ गया, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पर कुछ दूसरा मान पुट करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जब x का मान कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, x का मान जब मैं 2 ले लेता हूँ, 2 ले लिया। अब मुझे बताइए जब x का मान आप 2 लोगे तो LHS कितना आएगा, मतलब बायां साइड क्या आएगा, बायां पक्ष कितना आएगा, x+2 में पुट करिए। तो x+2 कितना होगा, 2 पुट करिए x का मान। x का मान अगर मैं 2 पुट कर दूंगा तो 2+2 हो जाएगा ना, तो ये LHS का मान 4 आ जाएगा, LHS का मान 4 आ जाएगा। जबकि RHS आपका कितना दे रखा है, तो RHS बोलोगे सर RHS तो हमारा 5 दे रखा है, RHS में तो अभी भी 5 ही है ना। तो हमें दिख रहा है सर x=2 के लिए LHS जो है वो RHS के बराबर आया क्या, LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आया, है ना। तो x=2 के लिए क्या दिख रहा है, LHS RHS के बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो स्टेटमेंट है या समीकरण है x=2 के लिए सही नहीं है, सत्य नहीं है ना, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। संतुष्ट नहीं करने का मतलब LHS RHS के बराबर नहीं होगा, और संतुष्ट करने का मतलब LHS RHS के बराबर आया। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो स्टेटमेंट था x+2 = 5 चर के सभी मानों के लिए सही है क्या। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या ये चर के x के सभी मानों के लिए सही है क्या, नहीं। हमें साफ दिख रहा है कि सर जब हमने चर का मान x 3 रखा, x का मान जब हमने 3 रखा तब तो ये स्टेटमेंट सही आया था, LHS RHS के बराबर आ गया था, यहाँ पर हमें दिखा था। ठीक है, जब हमने 2 रखा था उस वक्त क्या हुआ, LHS 4 आया, RHS 5 आया, मतलब ये अलग अलग आ गए, तो हम कहेंगे सर सही नहीं था, है ना। तो ये सभी मानों के लिए सही नहीं था, कुछ मान के लिए सही था, कुछ मान के लिए सही नहीं था, है ना। तो हम कहेंगे सर ये जो था हमारा, ये जो स्टेटमेंट है, इसको जनरल हम जो कहते थे समीकरण, ये हमारा समीकरण कहलाएगा। इसको हम सर्व समीकरण नहीं कह सकते। ठीक है, सर्व समीकरण क्या होगा, चर के सभी मानों के लिए सही होना चाहिए। अभी देखो लिखा था यहाँ चर के सभी मानों के लिए सही होना चाहिए, जबकि ये क्या देखा, चर के कुछ मानों के लिए सही है। ठीक है, तो ये सर्व समीकरण होगा क्या, इसको आप सर्व समीकरण कह सकते हो। आप बोलोगे नहीं, चर के सभी मानों के लिए सही नहीं था, तो सर्व समीकरण नहीं होगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो समीकरण मैंने आपको बता ही रखा था समीकरण क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं सर्व समीकरण कैसा दिखेगा। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि सर्व समीकरण क्या होता है। देखो मैंने कभी ऐसे लिख दिया, सिंपली एक मैं छोटा ऐसा उदाहरण लिख रहा हूँ, उसके बाद और भी अलग अलग टाइप के इक्वेशन लिखेंगे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3 × x+2, और इसको मैंने लिखा 3x+6। ठीक है, LHS में लिखा गया है, बाएं साइड में आपको लिखा गया है बायां पक्ष 3x+2 और दायां पक्ष लिखा गया है 3x+6। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, चर का अलग अलग वैल्यू लेकर देखता हूं। ठीक है, इसको भी आप समीकरण कहोगे कि नहीं कहोगे, पहले मुझे ये बताओ, इसको समीकरण कहेंगे। देखो इक्वल टू का साइन है, LHS है, बायां पक्ष है, दायां पक्ष है, तो समीकरण तो है ही, इक्वेशन तो है ही। अब देखते हैं कि यहाँ पर मैं चर का अलग अलग मान पुट करके देख लेता हूँ। तो कुछ मान पुट करते हैं, मुझे बताओ जब मैं कुछ मान पुट करके देख रहा हूँ, कुछ भी रैंडम वैल्यू पुट करके देखता हूँ। हाँ, तो मैं x का मान, मतलब देखते ना किस वैल्यू पर सही है। ठीक है, x का मान मैं 2 रखता हूँ, तो x=2 जब मैं रख रहा हूँ तो LHS कितना आएगा, बायां पक्ष क्या आएगा। तो LHS देखिए क्या लिख रखा है, स्क्रीन नहीं दिख रही, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, दिखने लगेगी अगर स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। 3 × x+2 LHS ये है ना, x का मान 2 पुट करिए, कितना आएगा। देखो मैं कुछ सॉल्व करके दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग भी करना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 ब्रैकेट के अंदर x का मान 2 पुट करोगे तो 2+2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, 3 × 2 + 2 क्या आ गया, 4। देखो यहाँ पर इंटू कहाँ से आ गया, आप बोलोगे सर 3, और अगर मैं ऐसे लिख दूं 5, तो इसके बीच में यहाँ पर हमेशा गुना का साइन होता है, या 2 ब्रैकेट में लगा दूं, तो 2 ब्रैकेट के बीच में अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब हमेशा उसके बीच में गुना का साइन तो प्रेजेंट है ही। ठीक है, गुना का साइन तो रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो सर ये हमारा कितना आ गया, 3×4=12। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आ गया हमारे पास 12। अब आप लोग बताओ कि अगर मैं यहाँ पर RHS निकालू, मतलब दायां पक्ष निकालू, तो दायां पक्ष कितना आएगा, 3x+6 में आप x का मान 2 पुट करके देखिए। तो x का मान मैं 2 पुट कर दे रहा हूँ, 3x कहने का मतलब 3 × x, यानी लिख दोगे 3×2 + 6। इसको सॉल्व करते हैं, 3 × 2 = 6 + 6 = 6 + 6 = 12। तो मुझे क्या दिख रहा है सर, जब हमने x का मान 2 रखा तो x=2 के लिए LHS भी 12 आ गया और RHS भी बराबर आ गया, मतलब x=2 के लिए ये क्या है, कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो x=2 के लिए सही आ गया, ये समझ में आया। इसको मैं घेर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने पहले घेरा कि ये हमारा क्या हुआ, x=2 के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, ये चलो ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, कुछ और वैल्यू लेके देखता हूँ, ठीक है। x बराबर 2 के लिए तो सही हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, x का मान आप लोग बोलो कितना पुट कर दूं, जो आप बोलोगे पुट कर दूंगा। x का मान कितना ले, कुछ भी ले सकते हैं, चैट में लिख के बता दो। 4। तो रुस्ता कह रही है कि x का वैल्यू 4 ले लीजिए सर। तो x का मान अगर मैं 4 ले लूं तो LHS कितना आ जाएगा, मतलब बायां पक्ष कितना आएगा, सॉल्व करके देखिए। तो बायां पक्ष में लिखा है 3 × x + 2, वही वाला समीकरण में 4 पुट कर दीजिए। आप मुझे बताओ पुट करके कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, पूरा सॉल्व करके कितना मिलेगा, 3 × 4 + 2। तो 3 को तो मैंने 3 लिख दिया, गुना में 4 + 2 कर दीजिए। तो 4 + 2 कितना होगा, 4 + 2 6 होगा ना, 6×3 = 18, 24 कैसे आ रहा है इरफान, तो 6×3 = 18 आ रहा है ना, 6×3 = 18, 3 × 6 और 3 × 6 18 होता है, ठीक है। चलिए, अब मुझे बताइए RHS सॉल्व करके। तो इसी में कह रहा हूँ RHS भी आप निकाल दो। तो अगर मैं RHS निकालूंगा तो RHS में क्या लिख रखा है, 3x + 6, 3x + 6। इसमें आप x का मान 4 पुट करिए, ठीक है, x का मान 4 पुट करिए। तो इसमें आप x का मान अगर 4 पुट करोगे तो 3 × 4 + 6, तो ये कितना आ रहा है, 4×3 = 12, 3 को 4 से गुना किया 12 + 6 यानी 12×6 = 18। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करिएगा, जिसका भी माइक ऑन है, ठीक है। तो 12×6 = 18। तो अभी दिख रहा है सर x का मान जब हमने 4 पुट किया तो भी LHS जो है RHS के बराबर आया। किसी का तो माइक ऑन है, एक सेकंड। समीर आपका माइक ऑन है, माइक बंद करोगे, एक सेकंड में बंद कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां से मुझे ये दिखा कि सर जब इसको मैंने सॉल्व कर रहा था, ये समीकरण था ना हमारा, एक सेकंड, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर x का मान जब हमने पुट किया 2 तो भी LHS RHS के बराबर आया, 12 12 आ गया। जब हमने x का मान 4 पुट किया तो भी LHS जो है वो RHS के बराबर ही आ रहा है। इसके अलावा आप कुछ भी पुट कर दो, है ना, अलग अलग वैल्यू पुट करके देख लीजिए, x का मान 5 पुट करिए, 7 पुट करिए, इवन 1.5 पुट करिए, हमेशा आपका LHS जो है RHS के ही बराबर आएगा। बायां पक्ष जो है हमेशा दाएं पक्ष के ही बराबर आएगा। तो अगर हम कह रहे हैं ये जो इक्वेशन लिखा गया है सर, ये जो समीकरण आपने लिखा था शुरू में, 3x × x + 2 = 3x + 6, इसको कह सकते हैं क्या कि चर के सभी मानों के लिए सही हो रहा है, ये चर के सभी मानों के लिए सही हो रहा है। x का मान 2 पुट किया तो भी सही हुआ, x का मान 4 पुट किया तो भी सही हुआ, और भी कुछ मान पुट करके देख रहे हैं, मान लो अगर 5 6 7 8 कुछ भी पुट करोगे तो सही ही आ रहा है, LHS RHS के बराबर आ रहा है। तो हम कहेंगे सर ये जो है चर के सभी मानों के लिए सत्य हो रहा है, कुछ भी आप पुट कर लो। तो इसको क्या कहेंगे, इस समीकरण को कहेंगे सर्व समीका, है ना, इसको क्या कहेंगे, सर्व समीका यानी आइडेंटिटी। समझ में आया आइडेंटिटी क्या होता है, ऐसा समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सही हो, एक्स का मान आप कुछ भी पुट कर दो ये हमेशा सही होगा। क्लियर, समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। इवन आप कुछ और भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो अपने कॉपी पर, ठीक है, 5 6 7 8 कुछ भी पुट करिए हमेशा सही होगा, ठीक है। चलो, तो ऐसा समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सही होगा उसको सर्व समीकरण कहें। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या जब भी हमें सब ऐसा दिया जाएगा और आपसे चेक करने के लिए बोला जाए कि ये सर्व समीकरण है कि समीकरण है, क्या आप वैल्यू पुट करके चेक करोगे। देखो आपको हमेशा वैल्यू पुट करके चेक नहीं करना है, कितना वैल्यू पुट करके चेक करते रहेंगे, ठीक है, 1 2 वैल्यू पुट करेंगे, 3 वैल्यू पुट करेंगे, कितना वैल्यू पुट करोगे। उससे बेटर मैं तरीका बता रहा हूँ आपको क्या करना है। सिंपली जब भी आपसे मैं कोई वही वाला इक्वेशन लिख रहा हूँ, 3x वही लिख रहा हूँ सेम, 3x + 2 × 3x + 6। देखिए क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए। पहला चीज तो ये हमने समझ लिया सर्व समीकरण में कि चर के सभी मानों के लिए सही होगा। दूसरा चीज ये ध्यान रखिएगा, सर्व समीकरण में क्या होता है सर, LHS को ही सरल करके या सिंप्लीफाई करके RHS में लिख दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कभी भी अगर आपको दिखेगा कि LHS को ही सिंप्लीफाई करके या सरल कर कर RHS में लिख दिया गया है तो ऐसा वाला इक्वेशन सर्व समीकरण कहलाएगा, ऐसा वाले को हम सर्व समीकरण यानी आइडेंटिटी कह देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप चेक करो, आप ऐसे चेक करो, वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप LHS ले लो। LHS कितना है हमारा, 3 × x + 2, और इसको आप गुना कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या, आपको पता है a × b + c अगर दिया गया है तो इसको क्या करेंगे, a को b से गुना करेंगे, a b आ जाएगा, फिर प्लस का साइन था यहाँ प्लस का साइन लगाया, a को c से गुना किया ये c आ जाएगा, है ना, तो ab + ac। वही चीज की 3 को x से गुना करोगे 3x मिल जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाया, 3 को 2 से गुना किया, 3 दूना 6 आ गया।
देखो यही हमारा आरएचएस में लिख रखा है क्या, यही हमारा राइट साइड में लिख रखा है दाएं पक्ष में, ठीक है। तो हम कह रहे हैं सर एलएचएस को ही सिंप्लीफाई करके आरएचएस में लिख दिया गया था, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा सर्व समीका था। बस इतना जल्दी आप चेक कर पाओगे, ठीक है, बस इतना आपको करना है। समझ में आया कैसे चेक करना है? देखो ये तरीका मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई समीकरण अगर दिया रखा हो, समीकरण भी 2-3 मानों के लिए सही हो सकता है, कोई समीकरण ऐसा भी हो सकता है कि 5 मानों के लिए सही हो, है ना। तो आप अगर मान लो कुछ ऐसे वैल्यू पुट कर दिए, 2-3 वैल्यू, और वो सही आ गया, तो जरूरी नहीं है कि वो सर्व समीकरण है कि समीकरण है, पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करो, एलएचएस को देखिए, एलएचएस को सिंप्लीफाई करके आरएचएस में लिख रखा है, तो सर्व समीकरण होगा। तो एक बार मैं समराइज कर रहा हूं कि हमने क्या क्या चीज सीखा। पहला हमने देखा कि सर्व समीकरण जो होगा, दो चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि सर्व समीकरण जो होगा, सर्व समीकरण समीकरण का एक स्पेशल टाइप है, ये चर के सभी मानों के लिए सही होगा। पहला चीज ये ध्यान रखा। दूसरा चीज क्या ध्यान रखा, दूसरे चीज में आपको ध्यान रखना है कि सर्व समीकरण में क्या होगा सर, एलएचएस को ही सिंप्लीफाई करके आरएचएस में लिख दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। एलएचएस को ही सिंप्लीफाई करके आरएचएस में लिख देगा तो वो सर्व समीकरण, ठीक। तो अगर मैं यहां से बोल रहा हूं, एक उदाहरण मुझे करके बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर 2x + 5 = 8, ये सर्व समीकरण है या समीकरण है? सर्व समीकरण है या समीकरण है? 2x + 5 = 8, ऑप्शन ए है समीकरण, ठीक है, और ऑप्शन बी है आपके पास सर्व समीकरण। आपको क्या लगता है? जो भी आपको लगता है बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा ही, समझा दूंगा। तो इरफान कह रहे हैं समीकरण, अब्दास कह रहे हैं समीकरण, ठीक है, सभी का आंसर है समीकरण, ठीक है। देखो आपको क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर 2x + 5 लिखा गया, इसको सरल करके 8 नहीं लिखा गया ना। आपको क्या बोला गया, यहाँ पर एक मान दे दिया गया, तो 2x + 5 का जो वैल्यू होगा 8, x के कुछ मान के लिए सही हो सकता है ना, हमेशा सही नहीं होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि x का कुछ भी मान पुट कर देंगे तो सही हो जाएगा, है ना, हमेशा सही नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे सर, ये एक समीकरण है, इसको सॉल्व करके या सरल करके आरएचएस में नहीं लिखा गया, ये एक समीकरण नहीं है, समीकरण है। वही अगर मैं ऐसे लिख दूं, x × x + 5, और इसको मैं गुना करके यहाँ पर लिख दूं, x को x से गुना किया, यहाँ लिख दिया x², x को 5 से गुना किया, लिख दिया प्लस का 5x। अब ये क्या बन गया, अब इसको बोलोगे सर एलएचएस को ही सरल करके आपने आरएचएस में लिख दिया, तो ये बन गया सर्व समीकरण। ये क्या बन गया, ये बन गया सर्व समीकरण, ठीक है। क्लियर कि सर्व समीकरण होता क्या है, बनता कैसे है सर्व समीकरण? तो आइडेंटिटी कुछ नहीं होता, बस एलएचएस को ही सिंप्लीफाई करके आरएचएस में लिख दिया और वही सर्व समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे चेक करके बताइए, यहाँ पर एक समीकरण के रूप में आपको दिया गया है ए प्लस, देखो क्या लिखा गया है, समीका यानी समीकरण, a+2 × a+3 लिखा गया एलएचएस में, बाएं साइड में एलएचएस हमारा यही है, और दाएं साइड में लिखा गया है a² + 5a + 6, ये हमारा आरएचएस है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सर्व समीका है या समीकरण है, ठीक है, समीकरण है या सर्व समीकरण है। चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए आप चर के अलग अलग वैल्यू लेते रह सकते हो, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एलएचएस को ले रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, बाएं साइड को ले रहा हूँ एलएचएस को। एलएचएस क्या है हमारा, a+2 × a+3, है ना, बाएं साइड a+2। अच्छा, इसको गुना करके जरूर चेक कर लेना, हो सकता है कि गुना करके कुछ और आए और यहाँ पर कुछ और लिख दिया गया हो, ठीक है। तो अगर वही चीज लिखा रहेगा तभी जाकर हमारा सर्व समीकरण बनेगा। तो a+2 × a+3, इसको गुना करिए, देखिए क्या क्या मिल रहा है। तो पहले आपको रूल पता है कि a को गुना करना पड़ेगा सर दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो a को गुना कर देंगे a+3 से, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है हमारा अगला टर्म प्लस का 2, तो प्लस के 2 को हम गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, यहाँ लिख दिया प्लस का 2 × a+3। इसमें कोई डाउट है क्या किसी का? इसमें कोई डाउट है क्या जो मैंने अभी लिखा है? अगर डाउट है तो ये देखिएगा, a + b को मैं गुना कर रहा हूँ c + d से, तो इसको मैंने गुना करने का रूल बताया था कि a को गुना करेंगे c + d से, फिर प्लस का b लिखेंगे, इसको गुना करेंगे c + d से। पहले क्या किया, a को दूसरे ब्रैकेट से, फिर b को दूसरे ब्रैकेट से, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए, तो a को a से गुना करेंगे, क्या मिलेगा, a को a से गुना किया, a का वर्ग मिल गया, a को 3 से गुना किया 3a मिल गया, ठीक है, प्लस a को 2 से गुना किया या 2 को a से गुना किया 2a मिला, प्लस 2 को 3 से गुना किया 6 मिला। इसको सॉल्व करें, और तो जब तक सॉल्व हो रहा है सॉल्व करते जाना है, a² मिला, 3a + 2a,
लाइक टर्म्स है, समान पद है, ऐड हो जाएंगे। 3a प्लस 2a कितना आ गया, 5a आ गया, और यहाँ पर प्लस का 6। तो ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6। क्या यही हमारा आरएचएस में लिख रखा है, चेक करिए। तो यहाँ पर लिखा गया ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, देखो सेम लिख दिया ना। तो यही कह रहे हैं सर, यही हमारा आरएचएस आ गया। इसका मतलब एलएचएस को ही सिंप्लीफाई करके आरएचएस में लिखा गया था, इसलिए यह क्या है, सर्व समीका है ना। ये जो भी स्टेटमेंट लिखा गया था, यह समीकरण स्पेशल टाइप वाला समीकरण है, इसको सर्व समीका कह देंगे। ठीक है, समीकरण भी है और ये स्पेशल समीकरण है, चर के सभी मानों के लिए सही होगा, तो इसको सर्व समीका कहेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। चेक कैसे करना है समझ में आया। अब मैं यहाँ पर अलग अलग कुछ मान भर भर के भी पुट करके दिखा दे रहा हूँ, है ना, ऐसा भी आप कर सकते हो। चलो इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये चर के सभी मानों के लिए सही हो रहा है भी कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि चर के सभी मानों के लिए सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप कुछ वैल्यू ले लीजिए। चलो आप मुझे बताओ क्या ले लूँ मैं, ए का मान कितना ले लूँ, चर का वैल्यू कितना ले लूँ, जो आप बोलोगे मैं ले लूंगा। जब ए का वैल्यू आप बताओ 3, तो रुजदा करिए 3 ले लीजिए। ठीक है, और जो पहले आ गया मैं एक ले रहा हूँ, ए का वैल्यू 3 ले रहा हूँ। ठीक है, तो एलएचएस कितना आ रहा है, तो बायां साइड देखिए, ये करना नहीं है, बस आप चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ, वेरीफाई में कर ले रहा हूँ कि 3 पे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एलएचएस कितना है, ए का मान चलो मैं पहले लिख भी दे रहा हूँ, ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3, यही है ना हमारा। इसमें ए का मान 3 पुट करिए, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 प्लस 2, और यहाँ पर बन गया 3 प्लस 3। 3 को 2 से जोड़ेंगे, 3 2 5 आ जाएगा। बीच में गुना का साइन है, दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, तो गुना का साइन आएगा। 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और 5 को 6 से गुना करेंगे तो 5 6 30 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब जब आप आरएचएस निकालोगे, तो आरएचएस निकाल कर देखिए। आरएचएस में लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, ये भी 30 आना चाहिए। ए का मान जब हम 3 पुट करेंगे तो 3 पुट करके देखिए, तो ए का मान यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए, तो यानी 3 का वर्ग प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6। 5a कहने का मतलब 5 गुना 3, तो ये 3 का वर्ग किया 9 आया, 5 गुना 3 किया 15 आया, और यहाँ पर 6 आया। 15 में 9 को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 24, और यहाँ पर 30। तो ये कितना मिल रहा है, 24 और 6 को जोड़ा तो 30 मिल रहा है। तो दिख रहा है कि जब हमने ए का मान 3 रखा, तो हमारा क्या आ गया सर, एलएचएस 30 आया और आरएचएस भी 30 आया। इस तरीके से आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, है ना, सिर्फ 3 ही नहीं, 4 5 6 1.5 2.8 नेगेटिव नंबर, भिन्न वाला नंबर, कुछ भी आप पुट कर दीजिएगा ना, ये हमेशा सही होगा। ठीक है, एक मान और मैं पुट करके दिखा दे रहा हूँ। हाँ, 0 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, 0 पुट करके देख लीजिए। अगर मैं लिख रहा हूँ ए प्लस 2 ए प्लस 3, और दिखा के आ गया था ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, यही था ना। ए का मान 0 पुट करिए, तो एलएचएस में और आरएचएस में ए का मान मैं 0 पुट कर रहा हूँ, तो एलएचएस कितना आ जाएगा, 0+2 इंटू 0+3। जब हमने क्या लिखा है, ए का मान 0 लिखा है, ठीक है, ए का मान 0 लिया है, तो 0+3 ये कितना आ गया, 2 गुना 3 बराबर 6 आ गया। आरएचएस देखिए कितना आ रहा है, आरएचएस में आपको मिल जाएगा सर 0 का वर्ग, ए का जगह पर 0 रख दिया, 5 इंटू 0 प्लस 6। तो 0 का वर्ग तो 0 ही आएगा, 0 को कितने बार भी गुना करिए 0 आएगा। 5 को 0 से गुना करिए, किसी भी संख्या को 0 से गुना कर दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, प्लस का 6, तो ये मिल रहा है 6। तो हमें देखा सर, जब हमने 0 भी पुट किया तो एलएचएस जो आया वो आरएचएस के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे बराबर आएगा, क्योंकि हुआ क्या है, एलएचएस को ही सिंप्लीफाई करके आरएचएस में लिख दिया, क्योंकि ये सर्व समीका है। ठीक है, समझ में आया। तो सर्व समीका में क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, क्लियर हुआ, बताइए, इतना क्लियर, यस और नो। ठीक है, नाइस। तो इस वाले इक्वेशन को देख के बताइए, ये जो इक्वेशन है, ये इसको आप इक्वेशन बोलोगे, इसको आप समीकरण बोलोगे, या सर्व समीका बोलोगे। एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसके बाद पोल में भी क्वेश्चन पूछूंगा। समीकरण है या सर्व समीका है, यह क्या है। तो अलग अलग वैल्यू नहीं पुट करना, सिंपली आप क्या करो, देख लीजिए एलएचएस को ही सिंप्लीफाई करके आरएचएस में लिखा गया है क्या। अगर ऐसा है तो सर्व समीका हो जाएगा। तो एलएचएस में क्या है, मैं थोड़ा इसको जूम भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी दिख रहा होगा आप सभी को। तो एलएचएस में लिखा गया है a+1 इंटू a+2, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, देखिए वही आरएचएस में आ रहा है।
तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यस ठीक है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। एलएचएस जो है हमारा बायां पक्ष जो है, यहाँ पर लिखा गया है a+1 इंटू a+2, ठीक है। इसको मैं गुना करके चेक करता हूँ, तो गुना किया तो क्या मिल रहा है, a को गुना करेंगे a+2 से, a को गुना किया a+2 से प्लस, अब 1 दिख रहा है अगला टर्म है ना, ये वाला 1 है, तो इस 1 को गुना करेंगे a+2 से, तो यहाँ पर मिलेगा 1 इंटू a+2। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो a को a से गुना किया, a का वर्ग मिला a² प्लस a को 2 से गुना किया तो मिला 2a प्लस 1 को a से गुना किया तो a और 1 को 2 से गुना किया तो 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, a², 2a और a ऐड होके मिल जाएगा 3a हमारा, प्लस का 3a और ये प्लस का 2, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है कि सर यही a² प्लस 3a प्लस 2 जो हमने एलएचएस को सिंप्लीफाई किया तो ये आया, और यही हमारा आरएचएस में लिख दिया गया है ना, यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इसका मतलब एलएचएस को ही सिंप्लीफाई करके आरएचएस पे लिखा गया, इसका मतलब यह क्या है, यह एक सर्वसमीका है। बस सिंपल, काफी जल्दी आप कर सकते हो। अब इसमें आप वैल्यू पुट करके चेक करते रहिए, सारे वैल्यू पे सही आएंगे, है ना। एलएचएस में पुट करिए, आरएचएस में पुट करिए, बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। अब मुझे बताइए, क्या आप सभी को समीकरण और सर्वसमीका में अंतर समझ में आ गया, आइडेंटिटी और इक्वेशन में अंतर समझ में आया सभी को, कि कौन सा इक्वेशन है कौन सा आइडेंटिटी है। तो अभी आपको एक इक्वेशन दिख रहा है, डेफिनेशन पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इक्वेशन दिखाता हूँ। डेफिनेशन में आपको क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो डिफरेंस है क्या, एक समीकरण अपने चर के कुछ निश्चित मानों के लिए सही होगा, इसका मतलब क्या हुआ, चर के एक मान के लिए सही हो सकता है, 2 वैल्यू के लिए सही हो सकता है, या हो सकता है 3 वैल्यू के लिए सही हो सकता है कोई समीकरण ऐसा हो जो 10 वैल्यू के लिए सही हो जाए, लेकिन हमेशा सही नहीं होगा, चर के सभी मानों के लिए सही नहीं होगा। समीकरण की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो कि चर का कुछ भी वैल्यू पुट कर दो वो सही होगा। अगर ऐसा हो रहा है कि चर का वैल्यू कुछ भी पुट कर रहे हो और वो सही है, चर के अनंत मानों के लिए सही है, कुछ भी पुट करने पर सही हो जा रहा है, तो ऐसे वाले को आप सर्वसमीका कहोगे। सर्वसमीका चर के सभी मानों के लिए सही होगा, हमेशा ट्रू होगा, हमेशा एलएचएस आरएचएस के बराबर ही आएगा, ठीक है। पहला चीज ये, और दूसरा तो मैंने आपको बताया, एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस पे लिख दिया गया तो सर्वसमीका होगा। तो इसको आप देखकर बताइए ये क्या है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छुपा रहा हूं, तो मुझे बताइए ये जो लिखा गया यहाँ पर, ये समीकरण है या सर्वसमीका है, समीकरण है या सर्वसमीका है, इसको देख के बताइए। इसको मैं जूम कर दे रहा हूं, ये क्या है, समीकरण या सर्वसमीका। देखो यहाँ पर लिखा गया है a² मतलब बाएं साइड लिखा गया है a² माइनस 4a प्लस 4, ठीक है, और यहाँ पर एक वैल्यू लिख दिया गया 4। तो ये जो एलएचएस है, जो हमारा बायां पक्ष है, इसका जो मान 4 है, चर के कुछ वैल्यू के लिए होगा, मतलब चर का कुछ मान हो सकता है 1 2 3 4 कुछ मान, जिसपे इसका वैल्यू 4 आ जाए, हमेशा सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि सर एलएचएस को हल करके आरएचएस में नहीं लिखा गया, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके आरएचएस में नहीं लिखा गया, तो एक नंबर लिख दिया गया, तो हम कहेंगे सर एक समीकरण है, ठीक है। हाँ समीकरण, ये सर्व समीका है। इरफान आपको कैसे लग रहा है सर्व समीका, मुझे माइक ऑन करके बताओगे। सॉल्व कर लिया, यहाँ पर आप इसको देखो, आप एलएचएस को, चलो इसको मैं समझा रहा हूँ, a² माइनस 4a प्लस 4 लिखा गया है, बस आप पूरा सॉल्व मत करिए, आप बस मुझे बताइए इसको आप देखो, और इस यहाँ पर आप इसको कुछ सॉल्व कर पा रहे हो, एलएचएस को कुछ सॉल्व कर पा रहे हो क्या, इसको कुछ सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं क्या। आरएचएस मत देखिए, राइट साइड में क्या लिखा गया उसको नहीं देखना है, बस एलएचएस को बताइए इसको और सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, बस ये a² माइनस 4a प्लस 4 ही है, जबकि आरएचएस में एक नंबर 4 लिख दिया गया है, तो ये दोनों का मान हो सकता है कुछ मान के लिए सही हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं सही होगा, चर के कुछ मानों के लिए डेफिनेटली ये सही होगा, है ना, लेकिन सभी मानों के लिए सही नहीं होगा, ठीक है, सभी मानों के लिए सही नहीं होगा। हाँ गलती होती है, गलतियों से ही तो सीखना है आपको, ठीक है। तो चर के सभी मानों के लिए सही नहीं होगा तो इसको समीकरण कहेंगे, ठीक है। चलो इसको मैं कुछ वैल्यू के लिए दिखा देता हूँ, चर का कुछ भी वैल्यू ले लो, मैं ले रहा हूँ कुछ भी, आप बताओ ए का मान क्या मैं ले लूँ, ए का मान मैं ले लेता हूँ 1, चलो ए का मान मैंने 1 ले लिया, तो एलएचएस बताइए सॉल्व करके कितना आ रहा है, चर का मान जब मैंने 1 लिया, कोई बात नहीं, क्लास लेफ्ट हो गई थी तो ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगी, रिपीट हो जाएगा सारा चीज। तो चर का मान जब 1 लिखेंगे तो एलएचएस का मान कितना आएगा, देखो a² माइनस 4a प्लस 4,
यहाँ पर a का मान 1 पुट कीजिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 4, ये कितना आ रहा है? 7 कैसे आ रहा है? तो 1 माइनस 4 प्लस 4, ये आ रहा है ना। 1 माइनस 4 प्लस 4 कितना आएगा? इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 1 माइनस 4 प्लस 4, ये -4 और +4 कितना होगा? ये -4, ये प्लस का 4। हाँ, तो ये -4 से प्लस का 4 कट जाएगा ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो ये बच जाएगा हमारा एक। ठीक है, ये बच गया एक। तो एलएचएस का मान तो 1 आ गया, जबकि आरएचएस में कितना दे रखा है? आरएचएस में तो 4 दे रखा है। तो हमें दिख रहा है ना सर, ये हमेशा सही नहीं हो रहा है। तो जब हमने चर का मान 1 रख दिया तो ये गलत हो गया ना, अलग अलग आ गया। एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आया, एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आया। तो हम क्या कहेंगे सर? ये एक समीकरण रहा होगा, सॉरी, एक इक्वेशन रहा होगा ये। ठीक है, एक समीकरण है सिंपल सा। ठीक है, चर के सभी मानों के लिए सही नहीं होगा, कुछ मान के लिए सही भी हो सकता है ना। हो सकता है कि चर का मैं कुछ मान रखूं तो सही भी हो जाए, है ना। डेफिनेटली कुछ मानों के लिए सही होगा, लेकिन हमेशा सही नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसी को मैं कुछ चेंज करके ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये मुझे बताइए, ये जो लिखा है क्या है? थोड़ा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। ये जो लिखा गया है, ये समीकरण है कि सर्व समीका है? ये समीकरण है या सर्व समीका है? देखो यहाँ पर एलएचएस में लिखा गया a+1 इंटू a+2। ठीक है, इसको आप अगर गुना करोगे और यही मिल जाएगा तो ये सर्व समीका होगा। ठीक है, देखो मैंने आपको दिखाया भी था, यहाँ पर सेम था हमारा। एक सेकंड रुक जाइए, बस कहीं पर तो मैंने गुना किया था। तो वो वही चीज लिख सकता है, a+1 इंटू a+2, यही मैंने आपको गुना करके दिखाया था। a+1 इंटू a+2 को गुना करेंगे तो आएगा a² + 3a+2, वही वाला एग्जाम्पल है, a² + 3a+2। तो a² + 3a+2 अगर कभी ऐसा लिखा है कि a+1 इंटू a+2 इंटू a² + 3a+2, तो जब हमने एलएचएस को सिंप्लीफाई किया तो हमारा आरएचएस आ गया। और अगर एलएचएस को सिंप्लीफाई करने पर आरएचएस आ रहा है तो इसको हम सर्व समीका कहेंगे, है ना। तो उसको आप सर्व समीका कहोगे, चर के सभी मानों के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर ये जो एग्जाम्पल आपका दिया गया था यहाँ पर, ये वाला था ना। हाँ, तो ये वाला, एक सेकंड, ये एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, हाँ चलो, अभी दिख रहा है, अभी स्क्रीन दिख रही है सभी को। ठीक है, तो इसको जब हमने गुना किया तो एलएचएस को सिंप्लीफाई करके हमारा आरएचएस आ रहा था, तो हम क्या कहेंगे सर? ये एक हमारा सर्व समीका होगा, चर के सभी मानों के लिए ये सही होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसा समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सही होगा वो सर्व समीका हो जाएगा। मैं एक दो उदाहरण और पूछ रहा हूँ अलग अलग, मुझे बताना। उसके बाद में पोलर भी क्वेश्चन पूछूंगा। पहला उदाहरण है मेरा, अगर मैं लिख रहा हूँ 5x + 7, और चलो इसको मैं थोड़ा और सिंपल कर दे रहा हूँ। ऑप्शन एक है मेरे पास 2x + 3 = 0। ये समीकरण है कि सर्व समीका है? पहला ऑप्शन है समीकरण, दूसरा ऑप्शन है सर्व समीका। समीकरण है, साफ दिख जाएगा आपको कि सर इसको सॉल्व करके या सिंप्लीफाई करके आरसीएस में नहीं लिखा गया। आरसीएस में तो एक मान लिख दिया गया 0, तो हम क्या कहेंगे सर? एक समीकरण रहा होगा, चर के कुछ मानों के लिए सही होगा। और अगर मैं ऐसे लिख देता 2 × x + 3 और इसको गुना कर देता 2x + 6, अब इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे सर? एलएचएस को ही सिंप्लीफाई करके आरसीएस में लिख दिया गया, तो एक सर्व समीका हो गया। ठीक है, बस पहचान लोगे अब पहचान लोगे सभी लोग। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पोल में, ट्राई करना सभी लोग आंसर करने की। ठीक है, समय लेना अपना, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन करने में थोड़ा समय लगे। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा सर्व समीका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिटी? कौन सा सर्व समीका नहीं है? इसका मतलब इसमें तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो सर्व समीका है, आपको पहचानना है कौन सा सर्व समीका नहीं है। तो पोल में ऑन कर दे रहा हूं, अपना टाइम लीजिएगा, देखिए ध्यान से। जहां पर भी एलएचएस को ही सिंप्लीफाई करके आरएचएस में लिख दिया गया होगा वह क्या होगा? सर्व समीका हो जाएगा। तो हर एक ऑप्शन को आप चेक करो, आप डिसाइड करो यस या नो। जहां पर आपका नो आएगा, जो सर्व समीका नहीं होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी ना, तो आप देख के बता दोगे।
ठीक है, काफी जल्दी आप कर लोगे, लेकिन अभी के लिए क्या करो, अभी आप पूरा सॉल्व कर लो। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो काफी फास्ट होते जाएगा। बस बैठे मत रहिएगा, जो भी आपको लगता है आंसर कीजिएगा। तो कौन सा सर्वसमिका नहीं है आपसे पूछा गया है? सर्वसमिका नहीं पूछा गया, क्योंकि इसमें तो तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो सर्वसमिका है। नाइस, काफी आंसर सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ बच्चे बार बार हैंड रेस कर रहे हो, कोई कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके बता दो। बार बार हैंड उस पर क्लिक नहीं करना है, उस पे क्या होता है, बाकी बच्चों को आवाज सुनाई देती है, डिस्टर्बेंस होता है। कोई डाउट होता है तो सीधे माइक ऑन करके पूछ लीजिए, कोई मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 25 सेकंड रुक रहे हैं, 25 सेकंड और, या और भी समय चाहिए तो बताइएगा। अगर कभी आपको लगता है कि और समय चाहिए तो बता सकते हो। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा सर्वसमिका नहीं है? 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड्स। लास्ट 15 सेकंड। 15। अभी ज्यादा समय नहीं है, और काफी सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है। तो लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10। एंड अभी रुकते हैं, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब इसको एंड करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, या कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सोचेंगे। लोग, आपको पता है सर समीका क्या होता है? सर एलएचएस को ही सिंप्लीफाई करके लिख दिया जाएगा ये सर समीका में। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके सभी ऑप्शन को चेक करता हूँ। ठीक है, बाद में ये भी बताऊंगा कि आप कैसे एक बार में आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करता हूँ। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा है, A+7 इंटू A-5, है ना, यहाँ पर लिख दिया गया A-5। इसको आप गुना कर लीजिए। गुना करने का रूल आपको पता है। सबसे पहले क्या करेंगे सर, इस ए को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो ए को गुना कर दिया A-5 से। ठीक है, फिर इसके बाद दिख रहा है प्लस का 7, तो प्लस का 7 को भी गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो A-5 से। ठीक है, ए को भी गुना किया और 7 को भी गुना किया दूसरे वाले ब्रैकेट से। इसको आगे आप ब्रैकेट खोलिए, तो मिलेगा A इंटू A स्क्वायर। 5 को ए से गुना करेंगे, 5 के आगे देखो माइनस का साइन था, ए तो पॉजिटिव था ही, तो प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा 5A। प्लस 7 को ए से गुना करेंगे, बन जाएगा 7A। और यहाँ मिलेगा 7 इंटू -5, माइनस का 35, प्लस माइनस माइनस आया, 7×5 35। इसको आगे सॉल्व करिए तो क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 7 है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, घटाएंगे। ठीक है, ये तो डिसाइड किया घटाएंगे। अब साइन बड़े वाला का लगाएंगे, 7 में से 5 घटा लिया तो 2A आ गया। अब साइन कैसा आएगा, बड़े वाला का आएगा, तो साइन बड़ा वाला का 7 का साइन लगा दीजिएगा, यहाँ पर प्लस का 2A। ठीक है, और यहाँ पर लिख दोगे माइनस का 35। तो ये क्या आया, A² + 2A - 35। देखो यही आरएसएस में लिख रखा था वहां पर। ठीक है, तो आरएसएस में लिखा गया था A² + 2A - 35। ठीक है, तो कहेंगे सर ये क्या है, ये हमारा सर्व समीका है, और सर्व समीका होगा तो आंसर नहीं होगा ये वाला। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी को चेक करते हैं। अब अगर मैं ऑप्शन बी को चेक करूं, तो ऑप्शन बी में लिखा गया है A+B इंटू A-B, है ना, यही लिखा गया ना, A+B इंटू A-B। अब इसको मैं चेक करता हूँ गुना करके। ठीक है, तो इसको आप गुना करिए, ए को, वही रूल है, ए को गुना करेंगे A-B से, फिर प्लस का बी को गुना करेंगे A-B से। इसको गुना करिए, क्या मिलेगा, A इंटू A, A स्क्वायर। ए को बी से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस AB। ठीक है, बी को ए से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर आप कह सकते हैं बी को ए से गुना करिए तो बी ए मिलेगा, और बी ए को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, ए को बी से गुना करिए, चाहे बी को ए से गुना करिए, ए बी या बी ए कुछ भी लिख सकते हैं। तो बी ए मिलेगा, और उस बी ए को मैं लिख दे रहा हूँ प्लस का ए बी। ठीक है, अब जब बी को मैं बी से गुना करूंगा तो बी का बी तो गुना बी स्क्वायर होगा, लेकिन एक बी प्लस का है एक बी माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस का बी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक रूप बताया था,
+4 -4 था, दोनों काट दिया था, है ना। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए बी और ए बी, एक ए बी प्लस का है और एक ए बी माइनस का है, तो प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप बोलोगे दोनों को काट दिया, ये बच रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। तो एलएचएस को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा आरएचएस आ गया, यही देखो लिखा रखा है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम कहेंगे यह भी क्या है सर, यह भी हमारा सर्वसमिका होगा। ऑप्शन नंबर बी भी सर्वसमिका है, तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें तो देखना है कौन सा सर्वसमिका नहीं। ठीक है, अब ऑप्शन सी को देखते हैं। तो ऑप्शन सी को आप अगर चेक करोगे तो ऑप्शन सी में लिखा है 2x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2x को x से गुना करेंगे तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस का साइन था दोनों, 2x भी पॉजिटिव, 5 के आगे प्लस का साइन, तो प्लस प्लस प्लस। 2x को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2x इंटू 5। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 2x स्क्वायर तो है ही, और इसको गुना करोगे तो 5 गुना 10x मिलेगा। देखो एलएचएस को जब आपने सिंप्लीफाई किया तब तो ये मिल रहा है, जबकि यहाँ पर आरएचएस में बस एक वैल्यू लिख दिया गया, एक मान लिख दिया गया 12। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको सिंप्लीफाई करके नहीं लिखा गया सर, एक वैल्यू लिख दिया गया। अब ये जो वैल्यू है एक्स के कुछ मान के लिए सही होगा, हमेशा सही नहीं होगा, चर के कुछ वैल्यू के लिए सही होगा लेकिन हमेशा सही नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, सर ये एक समीकरण है, सर्व समीका नहीं है, और सर्व समीका नहीं है तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ। अब ऑप्शन डी को भी आप चेक कर सकते हो उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने गुना किया। तो डी को चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ और बस सिंपली आप, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ऑप्शन डी को आप लोग चेक करना, है ना। आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे x प्लस 4, एक सेकंड, यहाँ पर लिखोगे x प्लस 4 और यहाँ लिखोगे x प्लस 5, और इसको आप गुना करोगे। गुना करने का रूल मैंने आपको बता रखा है, गुना करिएगा और देखिएगा क्या हमारा यही आरएचएस में आ रहा है। आरएचएस वाला क्वांटिटी अगर मिल जाएगा तो आप बोलोगे सर ये अभी सर्व समीका है, तो आपको मिल जाएगा। इसको आप गुना करके चेक करिएगा, यही मिल जाएगा तो आप बोलोगे सर ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एक समीकरण है। ठीक है, अब आंसर अगर मेरे इतना करेंगे नहीं, अगर आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है और समय काफी कम है तो आप सिंपली कैसे आंसर कर सकते हो काफी जल्दी से। तो ये भी हमें सीखना है कि अगर हमें काफी जल्दी से आंसर करना हो हम कैसे करेंगे। देखो आप अगर देखोगे ऑप्शन ए को, बी को, सी को, सभी में दिख रहा है सर a प्लस 7 इंटू ए माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करके लग रहा है कि ऐसा आ सकता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को सिंप्लीफाई करके ये आ सकता है, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ सकता है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके 12 थोड़ी आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स का टर्म आएगा ना कुछ, जबकि यहाँ पर आरएसएस में एक वैल्यू लिख दिया गया, एक फिक्स वैल्यू लिख दिया गया। तो ये चर के कुछ मान के लिए सही होगा, हमेशा सही नहीं होगा, एक के एक दो वैल्यू के लिए सही होगा। तो हम कहेंगे सर ये हमारा समीकरण है, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, सर्व समीका ये नहीं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप चेक नहीं करोगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लो अगर मैं, समझिएगा, ये समझिएगा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहाँ पर प्लस का 35 लिख दूं तो ये अब समीकरण बन जाएगा, सर्व समीका नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये सर्व समीका नहीं रहेगा क्योंकि सॉल्व करने पे तो माइनस का 35 आ रहा था और आपने यहाँ पर प्लस का 35 बना दिया। तो एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे सर एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो चेक भी करना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, इसमें कोई भी डाउट है तो अभी रुककर बताइए, होमवर्क मैं सेंड कर दूंगा थोड़ी देर में। और आज काफी अच्छे तरीके से आप सभी ने पोल में आंसर दिया है, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए, तो कोई डाउट है तो बताइए।